मैं एपी गुप्ता, एचओडी बायोलॉजी, मोमेंटम छात्र संघ चौक, गोरखपुर। हम लोग नीट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। नीट सीरीज में हम आपको वही पॉइंट्स इलेबोरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं जो नीट के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग ब्लड के फ्रैगमेंट्स या ब्लड के एलिमेंट पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड में दो एलिमेंट होते हैं, एक दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होगा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 एलिमेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं एक WBC होता है, एक प्लेटलेट्स होता है और एक RBC होता है। तो हम कह सकते हैं WBC इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो हम फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, तो ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट, इनका परसेंटेज कह सकते हैं 45% होते हैं टोटल ब्लड का। और इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट। तो सबसे पहला हम बात करते हैं WBC। तो WBC, अगर WBC काउंट की बात करते हैं तो इसका काउंट 6000 से 8000 होता है। 6000 से 8000, 6000 to 8000 इसका काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की काउंट की बात करें तो इसका काउंट जो होगा 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख इसका काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RBC की। RBC जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स का काउंट यह 45 मिलियन से 55 मिलियन तक हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली काउंट की, लेकिन अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 2 आवर से 28 डेज तक हो सकता है। और इसके लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं, प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन ये 10 डेज होता है, 10 डेज। और यदि हम बात करते हैं RBC की लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। तो लाइफ स्पैन ऑफ द RBC इज द 120 डेज। तो 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। इसमें से हम लोगों को सीखना है WBC के बारे में। तो WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो WBC इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट्स। और ये WBC 2 प्रकार का होता है, हम जानते हैं। एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है, और दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरा होता है ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और ग्रैनुलोसाइट्स इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? याद करेंगे इस तरह से BENZALME, बंगाल में। तो क्या लिखा है? बंगाल में क्या चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है। तो बंगाल में, तो BEN, G फॉर ग्रैनुलोसाइट्स और LM ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट्स है। तो इस तरह से हम G को क्या कर सकते हैं? दिस इज द ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स कौन है? BEN मतलब बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और ए का मतलब होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन होते हैं? तो ए ग्रैनुलोसाइट्स की अगर बात की जाए तो ये कौन होते हैं? L और M मतलब लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेसोफिल्स की बात करते हैं। तो बेसोफिल्स इस WBC की बात करें तो बेसोफिल, तो हम कह सकते हैं बेसोफिल्स जो होते हैं इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। सबसे कम WBC में इन्हीं का परसेंटेज होता है। तो ये इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, ये
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इम्यून सिस्टम का सर्विलांस का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम के सर्विलांस के काम करते हैं। ये सेक्रेशन करते हैं हिस्टामिन H2S, इसको इस तरह से याद करेंगे H2S, H फॉर हम कह सकते हैं हिपैरिन, हिपैरिन। तो हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट्स होता है। दूसरे H फॉर होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन। और यस S फॉर होता है सीरेटोनिन, सीरेटोनिन। इस तरह से ये तीन केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। हिपैरिन इसको हम जानते हैं या एंटीकोगुलेंट्स होता है, एंटीकोएगुलेंट्स मतलब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। हिस्टामिन ये वैसोडाइलेटर होता है, वैसोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर होता है, कहने का मतलब ये ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करेगा, बीपी को घटाने का काम करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है। सीरेटोनिन यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो दिस इज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने सीख लिया H2S क्या होता है। नेक्स्ट होता है बेटा, नेक्स्ट होता है इस्नोफिल्स। तो इस्नोफिल्स की बात करते हैं, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स या एलर्जिक इन फंक्शन होते हैं, एलर्जिक इन फंक्शन, एलर्जिक इन रिएक्शन या एलर्जिक इन फंक्शन। तो ये एलर्जिक इन रिएक्शन या एलर्जिक इन फंक्शन होते हैं इस्नोफिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स इसके लिए हम बात करेंगे, ये मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी है। तो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी, दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है? तो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे कहता है कि फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी कौन है, फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी। तो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी पूछता है तो कौन है? तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे M और N, M और N। M और N क्या बता रहा है? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, मन क्या किया? मन खाने को किया। तो ये दोनों ही फैगोसाइटिक नेचर के होंगे, कौन कौन से? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी होता है लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट होता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की हम बात कर लेते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये डिफेंसिव इन फंक्शन होते हैं, डिफेंसिव। तो डिफेंसिव इन फंक्शन होते हैं, कहने का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेते हैं। अच्छा अगर हम बात करें इस लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक को कहेंगे बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो दूसरा हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार के हो गए। अच्छा अगर हम इस लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। तो हमारे बॉडी के बोन मैरो में, तो हमारे बॉडी के बोन्स में बोन मैरो पाए जाते हैं, उसी बोन मैरो में इस लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का ही फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अच्छा अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट, इसका मैच्योरेशन कहां होगा? तो दीज आर मैच्योर इन बोन मैरो, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में नहीं होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये कहां मैच्योर होगा? तो दीज आर मैच्योर इन थाइमस, ये थाइमस में मैच्योर होता है, ये बोन मैरो में
नहीं मैच्योर होता है। तो ये हमने सीखा लिम्फोसाइट्स के अबाउट। तो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, बी और टी। बी बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, लेकिन टी बोन मैरो में मैच्योर नहीं होता है। तो नीट स्पेशल में हम लोग सीख रहे थे डब्ल्यूबीसी के अबाउट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस की बात करें, तो डब्ल्यूबीसी सारे डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कई तरह के हो सकते हैं, तो इसको यहां पे सीख लेते हैं। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस किस में होगा? तो सिंपल सी बात है। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस दो डब्ल्यूबीसी में होगा। एक होगा बेसोफिल होगा, और दूसरा होगा इस्नोफिल। तो इस्नोफिल और बेसोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मल्टीलोब्ड, तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किस में होगा? तो इसका आंसर होगा मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। अगर आपसे पूछ देता है किडनी शेप का न्यूक्लियस किस में होगा, तो किडनी शेप का न्यूक्लियस किस में होगा? तो इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर देंगे मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट में न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ऑल डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड। तो बाइलोब न्यूक्लियस बेसोफिल और इस्नोफिल्स में होगा, मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स में होगा, किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट में होगा, और स्फेरिकल न्यूक्लियस यह लिम्फोसाइट्स में होगा। हम लोग नीट स्पेशल में सीख रहे थे डब्ल्यूबीसी। इसी तरह से नीट स्पेशल के नए सीरीज में हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।